बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम मॉडुलस एंड थ्योरम ऑन मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट को भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास। प्रूव दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। स्टूडेंट, यहाँ पे जो IFF लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IFF का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। जिस भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन थ्योरम जिसमें भी ये गिवन होगा, हम उसमें फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसको लेट करेंगे कि ये हमें गिवन दिया गया है, और हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। जैसा कि हम लेट करेंगे कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है z इज अ रियल। इसी तरह से कन्वर्सली भी चलेंगे, हम लेट करेंगे कंसीडर z इज अ रियल, हमें गिवन है और हम प्रूव करेंगे z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। प्रूव कंसीडर given that z is equal to z conjugate, एक साइड हमें गिवन दी गई है। we have to prove that z is real, ये हमें प्रूव करना है। सो स्टूडेंट, लेट हम पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z किसके इक्वल होता है। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी हमने लेट कर लिया है। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स? जी, हम क्या करते हैं, उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, z कॉन्जुगेट आ जाता है। स्टूडेंट्स, हमें गिवन दिया गया है z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b, एंड z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, a माइनस आयोटा b। इन दोनों को इस साइड पे मूव करवाएंगे। a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0। माइनस a और प्लस a, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो गए। बचा क्या, 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताएं क्या 2 आयोटा कभी 0 हो सकता है? 2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 स्क्वायर रूट, वो भी 0 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 आयोटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि b इक्वल टू 0 है। अगर 2 आयोटा 0 नहीं हो सकता और ये पूरी टर्म 0 हो रही है, तो इसका मतलब है कि b 0 है। पुट b इज इक्वल टू 0 इन z। अब z हमने क्या लेट किया हुआ था, z किसके इक्वल था, z था हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसमें हम पुट कर देते हैं z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, एंड z इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, a के, क्योंकि 0 आयोटा लिखे या ना लिखे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब z इज इक्वल टू a, और a क्या है, इसका रियल पार्ट है, मतलब ये एक रियल नंबर है, और हमने यही प्रूव करना था कि अगर z इक्वल है अपने ही कॉन्जुगेट के, तो एक्चुअली z क्या है, रियल नंबर है। हम यहाँ पे लिखेंगे इज ए रियल नंबर, z इज इक्वल टू a इज अ रियल नंबर। ये हमारे पास एक साइड प्रूव हो गई है। स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे कन्वर्सली, कंसीडर करेंगे सेकंड वाली साइड। कंसीडर सेकंड वाली साइड गिवन है, गिवन दैट z इज अ रियल नंबर। ये हमें गिवन है कि z एक क्या है, रियल नंबर है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स, जो गिवन है उसको लेट करते हैं, लेट क्योंकि हमें गिवन है कि z एक रियल नंबर है, तो लेट क्या करेंगे, एक रियल नंबर ही करेंगे। z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, ये हम लेट कर लेते हैं।
तो z का कंजुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स, z कंजुगेट इज इक्वल टू a माइनस 0 आयोटा, क्योंकि कंजुगेट से हमें पता है कि कंजुगेट का मतलब क्या है, उसके इमेजिनरी पार्ट में साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे अगर देखें तो 0 आयोटा कोई फर्क नहीं डाल रहा, वो प्लस में हो नेगेटिव में हो, वो 0 है, इमेजिनरी पार्ट है ही 0, इसलिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये बात हमें नजर आ रही है कि z इज इक्वल टू z कंजुगेट, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। एंड पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है, z इज इक्वल टू z कंजुगेट इफ एंड ओनली इफ z इज अ रियल। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारे पास। सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। आपको डिफरेंट फॉर्म्स दी गई हैं, आपने उसको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसका सेकंड पार्ट है 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट एंड 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ के आए हैं कि माइनस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट, इसको मैं माइनस को -1 लिख सकता हूँ, 3 प्लस -1 स्क्वायर रूट एंड 3 स्क्वायर रूट। क्लियर है? और -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, आयोटा के इक्वल होता है। दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड अगेन दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। एंड स्टूडेंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर, c प्लस आयोटा d सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इक्वल होगा ac माइनस bd प्लस आयोटा इंटू ad प्लस bc। तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये इक्वल होगा 2 इंटू 3 AC, 3 टू ज़ा 6, फिर माइनस का सिंबल फॉर्मूले वाला, BD स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, प्लस आयोटा फॉर्मूले वाला AD 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस BC 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट 6 माइनस 3 क्या आंसर करेगा, 3 प्लस, अब ये दोनों क्या है, स्क्वायर रूट 3, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं तो ये आएगा आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3, कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है 2 प्लस 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो यही हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, जो दो फॉर्म में दिया गया था मल्टीप्लाई की फॉर्म में, उसको हमने क्या किया, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, 3 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। आइए स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 12। अब अगेन उसी तरह से हम करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 माइनस 1 स्क्वायर रूट एंड 12 स्क्वायर रूट। क्लियर स्टूडेंट्स? -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के, 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 माइनस आयोटा एंड इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 12। अब स्टूडेंट, डिवीजन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिवीजन पढ़ी है कि डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम सिंपली जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 6 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 12। सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 12 आयोटा होल डिवाइडेड बाय
ये माइनस है, ये प्लस है, और हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दो स्क्वायर हैं, दरम्यान में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस ए प्लस बी और एक दफ़ा माइनस ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये वाली साइड हमें लिखनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हमें गिवन है। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर रूट आयोटा का स्क्वायर, एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये इक्वल हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। आयोटा स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? -1 होगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, एंड स्क्वायर रूट 12 क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 12 बच जाएगा। ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं 3 अगेन कॉमन ले लूं, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12 18। ये बन जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 6, और इसको मजीद लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय 6 आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? 6 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एंड इसका स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 सारे का स्क्वायर रूट, एंड इसको मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये वाला स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 6। क्लियर? प्लस स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा। अब स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। दैट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, इस 3 को मैं अगेन लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और यही हमारा आंसर है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो डिवाइड हो रहा था, डिवीजन में दिया गया था, उसको हमने एक a प्लस एयोटा बी सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 6 है, शो दैट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर इज अ रियल नंबर। लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो स्टूडेंट्स इसका कंजुगेट क्या होगा? वी नो दैट कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये होगा a माइनस आयोटा b। बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, क्या गिवन कंडीशन है? z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर, इसको क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए। तो हम लिखते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। z क्या है? a प्लस आयोटा b इसका स्क्वायर प्लस z कंजुगेट a माइनस आयोटा b इसका स्क्वायर। स्टूडेंट स्क्वायर ओपन करते हैं, सेम उसी तरह से जैसे अब तक हम करते आए हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस का सिंबल है प्लस 2a b की जगह पे क्या है? आयोटा b प्लस आयोटा b होल स्क्वायर। इसी तरह से फिर प्लस का सिंबल है, अब a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर।
क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इनके स्क्वायर्स ओपन करते हैं, ये बनेगा a स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब नेक्स्ट आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। स्टूडेंट्स 2ab आयोटा एक प्लस एक नेगेटिव दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है स्टूडेंट्स, -1 के। बिल्कुल। अब क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि जहां जहां पे आयोटा स्क्वायर था वहां पे क्या आ चुका है, -1 आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज अ रियल नंबर, क्योंकि इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इज अ रियल नंबर। स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। जस्ट आपने जी और जी कॉन्जुगेट की वैल्यूज पुट करनी है जो गिवन कंडीशन दी गई है और उसका स्क्वायर ओपन कर लेना है, उसका आंसर आ जाएगा और वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया गया है, ये हमारे पास रियल एक्सिस है एंड ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। इमेजिनरी एक्सिस प्लेन पे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। फर्ज करें यहाँ पे हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास डिस्टेंस है x और ये हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस है o से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हम उसको z मॉड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। z मॉड से इसलिए किया कि वो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई है, ये हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, जी स्क्वायर मॉड, जी मॉड का स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर क्या है, वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा जी मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, और इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली क्या है, ग्राफिकली इसको हम अगर देखें तो ये क्या है, एक्चुअली ये है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस है उसको हम मॉडुलस कहते हैं, z मॉड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स अगेन मैं एक बात रिपीट करूंगा, आपने उसको अच्छी तरह से याद रखना है कि एक्चुअली मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दिस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ध्यान में रखिएगा इस बात को। स्टूडेंट्स इसके साथ ही एग्जांपल नंबर 1 दी गई है पेज नंबर 20 पे, आइए उसके कुछ पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। फाइंड मॉडुलाई ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। वी नो दैट अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो तो उसका मॉड क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो हम लिखेंगे z मॉड इज इक्वल टू x की जगह पे क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, प्लस y की जगह पे क्या दिया गया है, -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम कॉमनली बहुत ज्यादा गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम इसके साथ आयोटा लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अगेन आपको कहूंगा कि जब यहाँ पे y लिखा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट के साथ कभी भी आयोटा नहीं आता। तो आपने ये गलती नहीं करनी, 1 का स्क्वायर 1 एंड स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मॉडुलस क्या है, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का 2 है।
आइए इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट है 3 + 4 आयोटा। सेम इसी तरह हम लिखेंगे we know that z mod is equal to x square plus y square सारे का स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, ये क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर या 4 आयोटा का स्क्वायर? स्टूडेंट जल्दी से बताएं, 4 का स्क्वायर या 4 आयोटा? बिल्कुल 4 का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लिखना है? इमेजिनरी पार्ट लिखना है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। दैट विल बी इक्वल्स टू 25 स्क्वायर रूट, और वी नो दैट 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स इसके जो बाकी पार्ट हैं वो आपने खुद करने हैं, वहां पे उनका सोल्यूशन भी मौजूद है। आइए मूव करते हैं पेज नंबर 21 पे। कुछ थ्योरम्स दिए गए हैं जो कि मॉडुलस पे भी हैं और कंजुगेट पे भी हैं, उनकी तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स ऑन मॉडुलस एंड कंजुगेट पे। इसमें हमारे पास मिक्स थ्योरम है, मॉडुलस पे भी हैं, कंजुगेट पे भी हैं। फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास -z mod इज इक्वल टू z मॉडुलस इज इक्वल टू z कंजुगेट का मॉडुलस एंड इज इक्वल टू -z कंजुगेट का मॉडुलस। स्टूडेंट्स लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अगर z a प्लस आयोटा b है तो z मॉड क्या होगा? जी स्टूडेंट्स, a माइनस आयोटा b, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि जब हम मॉड लेते हैं तो इसका मतलब है हम उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स -z किसके इक्वल होगा? -a माइनस आयोटा b। माइनस जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से -z कंजुगेट क्या होगा? -a प्लस आयोटा b। माइनस जो है वो रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चेंज कर देगा। गिवन कंडीशन हमें प्रूव क्या करना है? -z मॉड, हम उसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले है -z मॉड, -e हमारे पास ये दिया गया है और मॉडुलस हमें पता है क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे -b होल का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। इसको हम क्या लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सेकंड चीज हमें क्या प्रूव करनी है? z मॉड ले लेते हैं। z हमें दिया गया है a प्लस आयोटा b, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट, क्योंकि नेगेटिव साइन है नहीं हमारे पास। इसको हम क्या लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट पे क्या है? z कंजुगेट का मॉड है, तो z कंजुगेट क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमारे पास। हम यहाँ पे लेते हैं z कंजुगेट इज इक्वल्स टू किसके आएगा जी? a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि जब हम मॉडुलस ले रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का तो क्या होता है? आयोटा साथ नहीं आता, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आता है। दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। इसको हम क्या लेते हैं? इक्वेशन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, लास्ट वाला क्या है? -z कंजुगेट का मॉड। तो -z कंजुगेट का मॉड विल बी इक्वल्स टू, इसमें हमारे पास क्या है? ये माइनस है, -a होल का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये बात प्रूव हो रही है कि ये चारों के चारों क्या हैं? एट द एंड इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड इक्वेशन 4 z माइनस z मॉडुलस इक्वल है, z मॉडुलस के इक्वल है z कंजुगेट के मॉडुलस के एंड इक्वल है -z कंजुगेट के मॉडुलस के। और यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था। एंड पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट
इसका जो सेकंड थ्योरम है वो बिल्कुल इजी है, z कंजुगेट का कंजुगेट इज इक्वल टू z। वो आपने पहले z को लेट करना है a प्लस एयोटा b, फिर उसका कंजुगेट लेना है और जो कंजुगेट का आंसर आएगा उसका अगेन कंजुगेट ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। हम बढ़ते हैं थर्ड थ्योरम की तरफ। थर्ड थ्योरम है z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट इक्वल्स टू z मॉड का स्क्वायर। लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस एयोटा b। अगर z a प्लस एयोटा b है तो z कंजुगेट क्या आएगा, z कंजुगेट इक्वल्स टू a माइनस एयोटा b। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करना है बाय गिवन कंडीशन। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा b। क्लियर है, मैं इसको नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस a b आयोटा प्लस a b आयोटा एंड फिर इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा जी, ये प्लस है ये माइनस है तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। और वी नो डैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस -1 इंटू बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्चुअली ये इक्वल है z मॉड। हम जानते हैं z मॉड क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, या x और y की जगह पे हम a और b भी यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। और अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूं तो क्या बन जाएगा, z स्क्वायर z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारी प्रूव हो चुकी है, राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं फोर्थ थ्योरम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ थ्योरम है z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इक्वल्स टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। सेम उसी तरह से प्रूफ करते हैं। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड z1 एंड लेट कर लेते हैं, लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। By given condition z1 plus z2 equals to a plus iota b plus c plus iota d। स्टूडेंट्स इनको जब हम ऐड करेंगे, हम ऑपरेशंस पढ़ के आए हैं, उसमें एडिशन का ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, a प्लस c प्लस आयोटा कॉमन आएगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। तो गिवन कंडीशन क्या है, z1 इनका कंजुगेट है तो हम लिखेंगे z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इक्वल्स टू a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d होल कंजुगेट। स्टूडेंट्स कंजुगेट क्या होता है हम पढ़ चुके हैं कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे b प्लस d एज ए होल इमेजिनरी पार्ट का किरदार अदा कर रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये होगा a प्लस c माइनस आयोटा b प्लस डी। क्लियर है, अब माइनस इनके साथ अप्लाई हो जाएगा, a प्लस सी माइनस आयोटा b एंड माइनस आयोटा d। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस और आयोटा को मैंने उसके साथ अप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस आयोटा b। जी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b प्लस c माइनस आयोटा d। तो a माइनस आयोटा b किसके इक्वल है, z1 कंजुगेट के। हम पढ़ चुके हैं z1 किसके इक्वल है, हमने लेट किया है a प्लस आयोटा b के, तो उसका कंजुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b प्लस दैट विल बी इक्वल्स टू z2 कंजुगेट, क्योंकि ये क्या है c माइनस आयोटा d है
और यही हमें चाहिए था, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, इसके जो बाकी थ्योरम हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।